Matada, Lambda Masiru Konviriva, Ivudo Evento and Kurunjai. Everyone here is very good morning and good afternoon. Good afternoon and welcome. We are gathered here today on this wonderful occasion of Revival Healthcare, Health and Wealth Awareness Program, RHC Innovation Private Limited. हमारे सभा के प्रथम पंक्ति पर बैठे विराजमान आज के फंक्शन के चीफ गेस्ट, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एंड मोटिवेशनल स्पीकर सीएमओ मिस्टर मोबीन खान जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री रघुनाथ बोकारे जी को प्रणाम। एक जोरदार तालियों से हमारे सीएमओ साहब का स्वागत किया जाए। मैं आपका अहू बुखवा कहूं है ना तो पूरा गंतव्य में आपको होती है। अब मैं हमारे सर के फैसिलिटेशन के लिए हमारे चीफ गेस्ट सीएमओ मिस्टर मोबीन खान जी को स्टेज पर आमंत्रित करता हूं और जिसे बबीता जी और हमारी जो लक्ष्मी जी करेंगी। प्लीज वेलकम सीएमओ मिस्टर मोबीन खान। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. सर एक मिनट सर प्लीज आपकी उपस्थिति बहुत जरूरी है हमारे लिए। और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर श्री रघुनाथ जी बोकारे जी को भी मैं स्टेज पर आमंत्रित करता हूं फैसिलिटेशन के लिए। मैं खुदा सर बोकारे जी। रिवाइवल हेल्थ एंड वेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम की मैं खूब आपसे प्यार कर खूबी थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर आपको। आप बैठिए, मैं फिर आपको करता हूं। इमाम रेफॉर्मी रिवा नसीब खौरा मसीगी सर सीएमओ मिस्टर मोबीन खान जी, गेस्ट ऑफ ऑनर श्री रघुनाथ जी, लेबियर कदवा सीएमडी डॉक्टर जीएस भमरा जी, मिस्टर नवकांत सिंह जी, मिस्टर लक्ष्मण दिनेश्वर जी, सबको मेरा नमस्कार। अदुगा नसी अदुम के अचिन में क्या तो फिर लेंगे मैं पुनः कुछ एगो न करूं जरी। Now I would like to request our chief guest, which is also a motivational speaker, our CMO Mr. Moobin Khan, to come up on the stage and address our vibrant future leader. Please, good morning, everyone. Myself, Mr. Moobin Khan from Alwar, Rajasthan, Chief Marketing Officer, Revival Healthcare. बहुत शुक्रिया मणिपुर की सरजमीन पर आज मेरा आना हुआ। बहुत मोहब्बतें, बहुत प्यार, बहुत सम्मान आप सबने मुझे दिया। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका इस्तकबाल करता हूं। अगेन शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा रिवाइवल हेल्थ केयर के चीफ मैनेजमेंट डायरेक्टर डॉक्टर जीएस भामरा सर का, जिनका हुक्म है आपके बीच में हाजिर। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारी कंपनी के चीफ ट्रेनर डॉक्टर नीरजकांत सिंह सर का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारी कंपनी के लॉजिस्टिक ऑफिसर मिस्टर हरप्रीत सिंह सर का।
मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपनी कंपनी के ऑल मैनेजमेंट का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आज के गेस्ट मिस्टर रघुनाथ बोकारे फ्रॉम मुंबई। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मणिपुर टीम के कद्दावर पर्सनालिटीज का। सर्वप्रथम मिस्टर शरद कुमार दादा फ्रॉम मणिपुर, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मिस्टर नवाकांत सिंह सर फ्रॉम इम्फाल मणिपुर का शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया अदा करता हूं वाइल दिनेश्वर सिंह फ्रॉम इम्फाल मणिपुर का। शुक्रिया अदा करता हूं मिसेस बबीता जी का, और शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका, आप सबकी मौजूदगी इस प्रोग्राम को बहुत शानदार बनाने वाली है। आप सबका यहां पर इस प्रोग्राम में मौजूद रहना इस प्रोग्राम को काबिल और कामयाब बनाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। आप सबका हुक्म मैं आपके बीच में हाजिर 4 लाइन बोलकर इस सैर सफर का आगाज करता हूं। जिंदगी में उलझे हुए सवालों के जवाब ढूंढता हूं, जिंदगी में उलझे हुए सवालों के जवाब ढूंढता हूं। जो कर सके मेरा दर्द कम, ऐसा नशा ढूंढता हूं। माना कि हालात से मजबूर और वक्त से लाचार हूं मैं, जो दे सके मुझे दवा, ऐसा चिराग ढूंढता हूं। एक बार जोरदार अपने लिए क्लिपिंग कीजिएगा प्लीज। आज का एक प्रोग्राम क्यों रखा गया, आप सबको तकल्लुफ क्यों दिया गया, आपको इनवाइट किया गया, आप इस प्रोग्राम में पहुंचे। इस प्रोग्राम में आने के पीछे एक बहुत बड़ा मायना छुपा है। रिवाइवल हेल्थ केयर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 1 जून 2020 श्री गंगानगर राजस्थान से अपना स्टार्टअप करती है। न सिर्फ स्टार्टअप करती है बल्कि हिंदुस्तान के 135 करोड़ की आवाम को खुला पैगाम देती है कि जो इंसान नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आज तक सफल नहीं हो सका, जिस इंसान को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सका, जिस इंसान को एक लीगल कंपनी नहीं मिल सकी, वो इंसान रिवाइवल हेल्थ केयर में आकर अपने टोटल सपनों को पूरा कर सकता है। एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, कैरियर अपॉर्चुनिटी, एक शानदार मैनेजमेंट के साथ आपके नाम की गई। 1 जून 2020 को जब इस कंपनी ने अपना आगाज किया था तो लोगों के दिमाग पर, लोगों के जबान पर बहुत सारे सवालात थे। क्या ये कंपनी चल पाएगी? क्या ये कंपनी हिंदुस्तान के अंदर सरवाइव कर पाएगी? क्या ये स्ट्रगल कर पाएगी? लेकिन खुशी की बात मैं आप सबको बता दूं, लॉकडाउन जैसे हालात, कोविड-19 जैसे हालात में हिंदुस्तान में हमने न सिर्फ स्ट्रगल किया बल्कि 25,000 लीडर्स को अपनी कंपनी के अंदर पार्टिसिपेट कराकर एक अच्छे खासे पेआउट का अचीवर भी बनाया। मणिपुर की सरजमीन पर, इम्फाल की सरजमीन पर आज मेरा आना न सिर्फ इसलिए हुआ कि मैं कंपनी की बात आप तक पहुंचाने आया हूं, बल्कि इसलिए हुआ कि इम्फाल के लीडर्स ने हमारी कंपनी पर विश्वास जताया और अपने आप को रिवाइवल हेल्थ केयर का हिस्सा बनाया। अभी आपने सुना हमारी सिस्टर मिसेस बबीता के थ्रू इम्फाल की सरजमीन पर हमारी कंपनी से निकले 3 प्लेटिनम अचीवर्स इस प्रोग्राम में जिंदा है। अप्रोक्सीमेटली 25 पर्सनालिटी
हमारी कंपनी के अंदर इंफाल की सरजमीन से गोल्ड से लेवल को अचीव कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, इस प्रोग्राम में जितने भी लोग हैं, मैं आपसे रेस्पेक्टफुल एक सवाल पूछना चाहता हूं। इस पंडाल में ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं? प्लीज आप हैंड रेज करके मुझे बताइएगा प्लीज। कितने लोग ऐसे हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझते हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम सब लोग अपनी जिंदगी में चेंज लाना चाहते हैं, एक अच्छे खासे पे आउट पे अपने आप को ले जाना चाहते हैं, एक अच्छी खासी कंपनी की तलाश में हम हैं, तो मैं यकीनन आपको बता दूं, आज का दिन आपकी तलाश का लास्ट दिन होगा। आज के दिन आपको एक ऐसी कंपनी से मैं रूबरू कराऊंगा जिस कंपनी के अंदर आने के बाद कम अज कम आप ये नहीं कह पाएंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनियां आती हैं, ये कंपनियां गलत होती, फेक होती, फर्जी होती। आप सीरियस? आज के दिन कम से कम मैं आपको यह बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमें काम क्यों करना चाहिए। आप सुनने के लिए तैयार हैं? इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के तख्ते पर आप मुझे एक इंसान ऐसा बता सकते हैं जिस इंसान को अपनी लाइफ में सफल नहीं होना? क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या आप मुझे कोई ऐसा इंसान मिला सकते हैं जो अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होना चाहता? मेरे हिसाब से आपका जवाब होगा नो, आपको नहीं मिल सकता। अगर सफल होना चाहते हैं, सफल तो हर इंसान होना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से ही सफल हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इंसान जल्दी सफल हो जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में इंसान उन सारे सपनों को पूरा कर लेता है जिन सपनों को वो पाना चाहता है, जिनको वो ख्वाबों में देखता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग जाते हैं, लेकिन सारे लोग सफल नहीं होते। रीजन क्या है? ऐसा नहीं है कि इकलौती हिंदुस्तान के अंदर रिवाइवल हेल्थ केयर है जो इंसानों को सफल बनाती है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंसानों को सफल बनाती हैं। मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं बोल सकता, मैं किसी कंपनी को नेगेटिव करार नहीं दे सकता, लेकिन अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करना, अपनी कंपनी को साबित करना, ये मेरा राइट है, ये मेरा अधिकार है। अदर कंपनियों में अपनी कंपनियों में फर्क समझाना, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी ड्यूटी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में पिछले 6 महीने से हम लोग आए और हिंदुस्तान के तख्ते पर आकर हमने एक ऐसी पहचान कायम की कि लोग बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़कर हमारी कंपनी के अंदर पार्टिसिपेट हो रहे हैं। रीजन समझना है, उस रीजन को समझाने में आपके बीच में आया हूं, उस रीजन पे बात करने में आपके बीच में आया हूं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग सफल क्यों नहीं होते, ये समझना पड़ेगा। वाई? क्या वो लोग काम नहीं करते? क्या वो लोग प्लान नहीं करते? क्या वो प्रोडक्ट परचेज नहीं करते? क्या वो प्रोडक्ट के पैसे नहीं देते? सब कुछ करते हैं वो, लेकिन नॉट दिस पॉइंट। इंसान कभी भी उस वक्त फेल नहीं होता, इंसान कभी भी उस वक्त नहीं हारता जब वो गेम खेल रहा होता है, बल्कि इंसान उसी वक्त हार जाता है जब वो गेम का डिसीजन ले रहा होता है।
31 ईयर की एज, हिंदुस्तान के एक एक शहर से मेरा मुकाबला होता है एवरी डे। आज की फ्लाइट आपके शहर में, कल की फ्लाइट किसी और शहर में। गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन करके इस इंडस्ट्री को बाय चॉइस साइन किया मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था, मैं कभी ख्वाब में नहीं सोच पाया था कि कभी भगवान मुझे ऐसा मौका देगा, खुदा मुझे कभी ऐसा मौका देगा कि मैं हिंदुस्तान की अपनी एक एक मां से मिलूंगा, हिंदुस्तान की अपनी एक एक बहन से मिलूंगा, हिंदुस्तान के अपने एक एक नौजवान से मिलूंगा, हिंदुस्तान के एक एक बिजनेसमैन से मिलूंगा। ये कभी मैंने ख्वाब में नहीं सोचा था। लेकिन आज मैं खुद को खुशनसीब इसलिए नहीं मानता कि मैं कोई बड़ा आदमी हूं। मैं खुद को कभी बड़ा इंसान नहीं मानता। ये तो आप सबकी मोहब्बतों का नतीजा है कि मुबीन खान को सही मायने में मुबीन खान जैसी पहचान मिली। ये मेरी एक एक मां की प्यार का नतीजा है। हिंदुस्तान के 135 करोड़ की आबाद में जितनी माएं हैं, एक एक मां मेरी अपनी मां है, क्योंकि अपनी मां से मिले मुझे सालों साल हो जाते हैं। एवरी डे सफर में होता हूं। हिंदुस्तान की एक एक बहन मेरी अपनी बहन है। हिंदुस्तान का एक एक नौजवान मेरा अपना भाई है, अपना दोस्त है, एक परिवार का हिस्सा है। इस टॉपिक पे मुझे आपसे बात इसलिए भी करनी कि 18 साल और 3 महीने की उम्र, एक गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर जब आप रास्ते पर आए तो लोगों ने कहा कि यह लड़का बिल्कुल पागल हो चुका है, इसको पागल खाने में भर्ती कराया जाए। लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए कितने एफर्ट्स करते हैं और ये इंसान गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर पता नहीं कौन सी दुनिया में जाने का फैसला कर चुका। लेकिन मुझे पता था, मैं जानता था इस बात को, क्योंकि मुझसे बेहतर मुझे कोई और नहीं जानता। मुझे इस बात का पता था कि गवर्नमेंट जॉब पे जाकर बैठ जाना मेरी सही जगह नहीं हो सकती। मेरी सही जगह कोई और होगी। अभी तो इस बात का असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बात का असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बात का असली इम्तिहान बाकी है। अभी तो लांगा है समुंदरों को, अभी तो पूरा जहान बाकी है। मेरे इरादे, मेरे ख्वाब, मेरे सपने कुछ अलग थे साहब। 18 साल और 3 महीने की उम्र, कृष्णा ऑडिटोरियम दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ। आपकी तरह एक बड़े बड़े सूट पहनकर, एक अच्छी खासी टाई लगाकर एक इंसान को स्टेज पे बुलाया गया। उस इंसान ने अपनी जर्नी ऑडियंस के सामने रखी तो इंसान ने बोला कि मैं अनपढ़ आदमी हूं, लेकिन आज मेरा चेक 15 लाख रुपए का है। मैं गरीब परिवार से आता हूं, लेकिन आज मेरे बच्चे मर्सिडीज जैसी गाड़ियों में स्कूल जाते हैं। मेरे परिवार के पास पूरे कपड़े नहीं, लेकिन 25 से 50 हजार रुपए का सूट एक दिन के अंदर मेरे बदन पर डलता है। ये स्टेटमेंट उस पर्सनालिटी के थे जिसको पहले दिन में सुनने गया। और ये नतीजा है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। मैंने उसी वक्त फैसला किया कि ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री किस चिड़िया का नाम है, मुझे इसी चिड़िया को पकड़ना होगा। और यकीन मानिए साहब, उसी वक्त फैसला किया कि दुनिया की कोई भी चट्टान, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बनी जो अब मुझे मेरे मकाम पे जाने से रोक सके। धक्का दिया था डुबोने के लिए, किस्मत देखी हम तैराक बन गए। मैं सफर में चला। 23 मार्च 2009, उसके बाद पलटकर कभी पीछे नहीं देखा। और देखते ही देखते सबके दिलों की जान बनाया है आपने, सबके दिलों की जान बनाया है आपने। मुश्किल को भी आसान बनाया है आपने।
कैसे अदा करूंगा मोहब्बत का कर्ज में, मुबीन को मुबीन बनाया है आपने। मैं चलता गया और ये काफिला बनता गया। आज मेरे 10 साल के सफर में मेरी उम्र से ज्यादा सियार मेरे पीछे लगा है। ये मेरा अचीवमेंट है। हिंदुस्तान के अंदर हजारों की तादाद में ऐसे बिजनेसमैन हैं जो मुबीन खान की टीम से बिलोंग करते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियों को मेंटेन करते हैं। अचीवर आज कितनी माओं का प्यार हूं मैं, ना जाने हिंदुस्तान में कितनी बहनों का जुनून हूं मैं, ना जाने हिंदुस्तान में कितने भाइयों का हौसला हूं मैं। ये सोचकर मैं आपके बीच में चला आया। पिछले 2 महीने से मणिपुर के टाइगर्स मुझसे डेट मांग रहे थे कि मुबीन साहब इम्फाल में आइएगा और एक प्रोग्राम हमारे शहर में कीजिएगा। टाइम का मेरे साथ बहुत बड़ा तकाजा होता है, टाइमिंग की बहुत बड़ी शॉर्टेज होती है कि अकेला मुबीन खान और हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नक्शा आपके सामने। लेकिन फिर भी मैंने मणिपुर को टाइम दिया, इम्फाल को डेट दिया और डेट के मुताबिक आपके शहर में मेरा आना हुआ। अगर आ चुका हूं तो फिर आपसे सिर्फ इतनी सी बात करने आया हूं कि मेरे यहां आने के पीछे बहुत बड़े बड़े मायने हैं। मैं किसी कंपनी को गलत नहीं ठहराता, मैं किसी कंपनी को गलत ठहराने का हकदार नहीं हूं, लेकिन एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते, एक पर्सनल कोच होने के नाते, हरिबाबा हेल्थ केयर का चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होने के नाते अपनी कंपनी में और अदर कंपनियों में फर्क समझाने का हकदार जरूर हूं। क्या आप समझना चाहते हैं? आवाज देकर बताइएगा इम्फाल के लोगों, क्या आप समझना चाहते हैं? आवाज कमजोर है साहब, इस आवाज से नहीं समझा सकूंगा। पसीना सूखने से पहले पहले मजदूर को अगर मजदूरी मिल जाए तो नेक्स्ट डे फिर काम पे आ सकता है। आवाज जानी चाहिए इम्फाल के हर कोने तक। क्या आप समझना चाहते हैं? आवाज कमजोर है साहब। क्या बात, खाना वाना नहीं मिला क्या? शरद दादाजी, मिस्टर नवाकांत जी, खाने का इंतजाम कराया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का प्लान मैं इस सेशन के बाद करूंगा, लेकिन हल्का सा एक टॉपिक पे हम बात करें। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग सफल क्यों नहीं होते? रीजन समझेंगे? फर्स्ट, बिजनेस को नहीं समझना। हम लोग के साथ एक प्रॉब्लम है सर, किसी भी इंसान ने हमें प्लान दिया, आप यहां पर 2 लाख रुपए लगा दीजिए, ये 20 लाख बन जाएगा। इस बात को नहीं समझते कि 2 लाख रुपए का 20 लाख रुपए कैसे बनेगा, ये पॉसिबल कैसे? बिजनेस को नहीं समझना, बिजनेस को साइन कर देना और 3 महीने बाद, 4 महीने बाद उस बिजनेस को क्विट कर जाना और बोलना मार्केट में जाकर कि ये बिजनेस नेगेटिव, ये फेक बिजनेस है। इस बिजनेस में अगर आपको सफल होना है तो सबसे पहले इस बिजनेस को समझना पड़ेगा कि पैसा आता कहां से, ये पॉसिबल कैसे। सेकंड, बिलीफ सिस्टम को मजबूत करना, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग करना। अगर इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपका बिलीफ सिस्टम कमजोर पड़ गया तो इस इंडस्ट्री में कभी आप बहुत बड़ा नहीं कर सकते, बहुत बड़े चेक के मालिक नहीं बन सकते, बहुत बड़ी गाड़ी के मालिक नहीं बन सकते, बहुत बड़े हीरो नहीं बन सकते। इसलिए आपके बिलीफ सिस्टम को मजबूत करना पड़ेगा। थर्ड, अपनी कीमत कभी कम मत लगाना सर। कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने के बाद भी एक एवरेज लाइफ से समझौता कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, 20,000 का चेक है, काफी है, सफिशिएंट। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने के बाद आपको समझौता नहीं करना, एक बहुत बड़े चेक के मालिक बनने की फिराक में टोटल एफर्ट्स करने होंगे।
उन्हें सीखना पड़ेगा, बड़े सीनियर्स को फॉलो करना पड़ेगा, उनकी पर्सनल को फॉलो करो, उनके बिहेवियर को फॉलो करो, उनके स्किल्स को फॉलो करो, उनके वर्किंग स्टाइल को फॉलो करो। और अगर आपने किया, फिर दुनिया की कोई ताकत इस इंडस्ट्री में आपको हीरो बनने से नहीं रोक सकती। लास्ट, नौकर बनने से अच्छा है छोटे ही सही लेकिन मालिक बन जाओ। आज भी लोग, मुझे 20,000 का जॉब मिला हुआ है, 50,000 का जॉब है मेरे पास, 1 लाख रुपीस का जॉब है मेरे पास, मैं खुश हूं अपनी लाइफ में। जॉब से सिर्फ आपकी जरूरतें पूरा हो सकती है, जॉब से सिर्फ आपकी जरूरत पूरा हो सकती है, ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते, सपने कभी पूरे नहीं हो सकते। अगर अपने सपनों को पूरा करना है तो बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए कोई और नहीं हो सकता। और अगर आपने आज के सेशन को समझने की कोशिश की तो बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं, आज का प्रोग्राम आप कभी भूल नहीं पाएंगे, ना मैं भूल पाऊंगा। और मैं चाहता हूं इस बात को कि अगली बार जब मेरा इंफाल में आना हो तो ये ऑडियंस जो आज मेरे पास 50 और 100 की तादाद में ये 1000 में तब्दील हो जाए। और ऑब्वियसली मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको इस स्टेज के माध्यम से बोल देना चाहता हूं, आप आज के सेशन को समझने की कोशिश करो। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा आप सबके ख्वाबों के लिए, आप सबको सफल बनाने के लिए। जितनी मेरे अंदर ताकत है, टोटल ताकत आपके नाम कर दूंगा, लेकिन आज के सेशन को समझने का आप काम करो। इस प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए मैं इजाजत दूंगा आज के होस्ट को और अपनी जगह लूंगा। आप सारे लोगों का आगे मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप सारे लोग इस प्रोग्राम में आए, इस प्रोग्राम को सफल बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपने मूल्यवान समय देने के लिए चीफ गेस्ट सीएमओ मिस्टर मुबीन जी को धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री मुबीन खान जी, इतना बढ़िया संचालन करने के लिए। आज के कार्यक्रम के सूत्रधार चीफ गेस्ट सीएमओ मिस्टर मुबीन खान जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद।